जंकुक आज पहले से ही उठा हुआ था। और क्यों ना उठे। स्विट्जरलैंड जाने की एक्साइटमेंट थी ही इतनी ज़्यादा कि उसे नींद ही नहीं आई। पर वो पूरी रात तेयोंग को देखता रहा, उसको देखकर मुस्कुराता रहा। जब सुबह हुई तो हल्की हल्की धूप तेयोंग के चेहरे पर आ रही थी। ये देखकर जंकुक जल्दी से उठा और जाकर खिड़की पर पर्दा लगा दिया। पर पर्दे लगाने की आवाज़ से तेयोंग जग गया। उसे जगा हुआ देख जंकुक ने उसे कहा, अरे तुम जग गए, कैसी रही तुम्हारी नींद? तेयोंग ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ही प्यारी। फिर कुछ देर कडल करने के बाद वो दोनों तैयार होने चले गए। आज उनकी फ्लाइट थी स्विट्जरलैंड के लिए, उनका लॉन्ग हनीमून। तैयार होकर दोनों बाहर आए और तेयोंग ने एक कैब बुक की। फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तेयोंग ने एक भी बार जंकुक का हाथ नहीं छोड़ा। जंकुक कहीं भी जाए, कुछ भी देखे, कुछ भी करे, लेकिन तेयोंग तेयोंग उसका हाथ एक भी बार नहीं छोड़ रहा था। और जब जंकुक ने तेयोंग से पूछा कि तुमने एक भी बार आज मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ा, उस पर तेयोंग ने कहा कि इसे पाने के लिए बहुत इंतज़ार किया था, अब ऐसा लगता है छोड़ दूंगा तो खो दूंगा। इस बात पर जंकुक शर्मा गया और नीचे देखने लगा। तभी जंकुक और तेयोंग की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो दोनों फ्लाइट की तरफ जाने लगे। रात भर ना सोने की वजह से जंकुक सीट पर बैठते ही सो गया। पर तेयोंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो दोनों अब एक साथ थे, ऑफिशियली मैरिड। तो तेयोंग अपने फ़ोन में देखने लगा कि स्विट्ज़रलैंड में कहाँ घूमने जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं। तेयोंग ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र जंकुक के बगल बैठी एक लड़की पर गई, जो बार बार जंकुक को देख रही थी। जिस पे तेयोंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे इस बात को इग्नोर किया। कुछ देर बाद जब जंकुक जगा तो उसने सबसे पहले तेयोंग को देखकर मुस्कुराया। फिर थोड़े से राइस बॉल्स खा के वो भी अपने फ़ोन में कुछ सर्च करने लगा। अभी कुछ ही देर बीती होगी कि वो जो जंकुक के बगल लड़की बैठी थी, उसने जंकुक से बात करना शुरू कर दिया कि आपका नाम क्या है, जिस पे जंकुक ने बोला मेरा नाम जंकुक है। उसके बाद उसने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो जंकुक ने कहा कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। फिर उस लड़की ने पूछा कि ये आपके साथ कौन है, तो उस पे जंकुक ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, हम बस साथ में घूमने जा रहे हैं। ये सुन के तेयोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जंकुक को एक बहुत ही गुस्से भरी निगाह से देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो सुनना चाहता था जंकुक आगे और क्या क्या बोलता है। इसके कुछ देर बाद उस लड़की ने कहा कि क्या हम अपना वी चैट शेयर कर सकते हैं, जिसपे जंकुक बहुत ही खुशी खुशी उसका वी चैट दे देता है। और ये देखकर तेयोंग का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो जंकुक के हाथों से उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है, कोई भी चैट शेयर नहीं होगा यहाँ, और तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तेयोंग ने जंकुक को बोला। वो लड़की थोड़ा शॉक में थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस एक इरिटेटिंग सा मुंह बनाया। और जंकुक जो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि तेयोंग जेलस था। और क्यों खुश ना हो, आखिर जंकुक ने किया ही ये सब इसलिए था ताकि तेयोंग जेलस फील करे। पर जंकुक चुपचाप तेयोंग के पीछे पीछे चला गया और तेयोंग वॉशरूम के पास जो जगह होती है वहां जाकर रुक गया और जंकुक की तरफ मुड़ा और अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए बोला कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। जिस पे जंकुक जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि देखो, तुम्हें जेलस फील करवाना कितना आसान है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये मजाक था? तेयोंग ने ऐसा कहा और वो धीरे धीरे जंकुक के करीब आता गया और उसका हाथ पकड़कर उसी बगल वाले वॉशरूम में ले गया और डोर अंदर से लॉक कर दिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे जंकुक? तेयोंग ने थोड़ा गुस्से में कहा। इस तरह तेयोंग को देखकर जंकुक थोड़ा सा डर गया था, तो उसने बहुत ही प्यार से कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ तेयोंग। पर तेयोंग ने जंकुक की एक ना सुनी और उसे अपने करीब खींचकर एक अग्रेसिव किस करने लगा। जंकुक शॉक था कि तेयोंग जेलसी में ऐसा भी हो सकता है। इस खत्म होने के बाद तेयोंग ने जंकुक को कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आगे से कोई लड़की तुम्हारे पास भी आए तो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर उसे दूर भगा देना। जिस पे जंकुक ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों बाहर आए और वहां बैठे
इस बार जब उस लड़की ने जंकुक से बात करने की कोशिश की तो जंकुक ने वही किया जो तेयोंग ने उसे कहा था। उसने अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर बोला कि मैं मैरिड हूँ। ये सुन के तेयोंग को एक अलग सी सेटिस्फैक्शन हुई और वो मुस्कुराया। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर तेयोंग और जंकुक ने एक बहुत ही अच्छा सा होटल बुक किया था। दोनों ने होटल में चेक इन करके अपने सारा सामान रखा और घूमने के लिए निकल गए। तेयोंग और जंकुक ने साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज की, बहुत सारे स्ट्रीट फूड खाए और उन्हें बहुत अच्छा लगा देखकर। फिर वो दोनों अपने होटल वापस आए। थोड़ा थक गए थे लेकिन फिर भी दोनों ने खूब सारी बातें की और इन सारी बातों के बीच एक मोमेंट आया जब तेयोंग सिर्फ जंकुक को देख रहा था। फिर धीरे से उसका गाल सहलाते हुए तेयोंग ने जंकुक को एक प्यारी सी किस की, जिस पे जंकुक ने भी तेयोंग को जवाब देते हुए उसको भी बहुत ही प्यार से किस किया। फिर धीरे धीरे वो किस पैशनेट होने लगी। फिर जंकुक ने तेयोंग को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे में लगी उस बड़ी सी खिड़की की तरफ ले गया जहाँ से रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिख रहा था और हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। विंडो पर तेयोंग को बिठाकर जंकुक ने उसे बहुत ही प्यार से किस किया। फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट को अनबटन करते हुए उसके गले पर प्यार से किस करने लगा और फिर उसे और पैशनेटली करते हुए उसने तेयोंग को एक हिक्की दी। फिर तेयोंग ने भी जंकुक की शर्ट अनबटन करते हुए उसे भी गले पर जगह जगह हिक्की देने लगा। कुछ देर बाद दोनों बेड पर थे और दोनों के कपड़े जमीन पर। तेयोंग जंकुक के बेयर चेस्ट पर बहुत सारी किसेस कर रहा था और जंकुक इस मोमेंट में सिर्फ तेयोंग का नाम ले रहा था। फिर अचानक तेयोंग ने जंकुक की आंखों में देखते हुए कहा कि आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे तो बताना तुम किसके हो। इस पर जंकुक ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और तेयोंग वापस उसको किस करने लगा। पूरा कमरा तेयोंग और जंकुक की सांसों से भर गया था। कुछ देर बाद जब तेयोंग ने जंकुक पर बनाए अपने हिक्कीज को देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुआ। उसने फिर जंकुक को अपने गोद में बिठाया और उसके चेस्ट और बेली पर खूब ज़्यादा किस करने लगा, बहुत ही एग्रेसिवली। और जब जंकुक तेयोंग को रोकने जा रहा था तो तेयोंग ने उसके हाथ पीछे कर कर पकड़ लिए और वापस वही करने लगा जो वो कर रहा था। इसके कुछ देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और आंखों ही आंखों में परमिशन देते हुए एक स्टेप आगे बढ़े और ऐसे ही ये रात उन दोनों के लिए ना भूलने वाली बन गई।